हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फरारी पिट स्टॉप और उसको हम लोग आज डिकोड करने वाले हैं। यस, डिकोडिंग फेरारी पिट स्टॉप और वो भी स्मिड कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, आपने स्मिड कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सुना होगा। सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई चेंज ओवर को आसान बनाने के लिए, चेंज ओवर को कम टाइम में करने के लिए यूज किया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो फेरारी का पिट स्टॉप है, यानी कि जो फॉर्मूला वन रेस होती है, उसमें आपने देखा होगा कि फेरारी के एग्जाम्पल को बहुत दिया जाता है कि उनका पिट स्टॉप बहुत स्लो होता है, बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो विद इन लेस देन 2 सेकेंड में चारों के चारों टायर चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ये पिट स्टॉप होता क्या है और कैसे वो इतनी आसानी से पूरे के पूरे चार टायर के चेंज ओवर को विद इन 2 सेकेंड कर लेते हैं, और कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने प्रोसेस में चेंज ओवर को कम से कम समय में, यानी कि सिंगल मिनट या सिंगल सेकेंड्स में कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ, इसको पहले देखिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। फिर मेरे साथ चलिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि टायर चेंज होने का टाइम है सिर्फ 10 से 2 सेकंड का। यहाँ पे जो गाड़ी आती है, आप देखोगे टाइमर 20 सेकंड है और 10 से 20 सेकंड में चली जाती है। इसका मतलब लेस देन 2 सेकंड में उन्होंने टायर को चेंज किया। चलिए, अब समझते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या और कैसे ये इतनी एफिशिएंसी के साथ पूरे के पूरे चेंज ओवर को कर लेते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इस फेरारी पिट स्टॉप को डिकोड करेंगे। तो फेरारी पिट स्टॉप का मतलब है कि बेसिकली ये फार्मूला वन रेस होती है, इसमें कई लैप्स में रेस होते हैं और इसमें हर लैप्स के बाद, कुछ लैप्स के बाद एक स्टॉप होता है जहां पे जाके आप टायर को चेंज कर सकते हैं, फ्यूल रिफिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी रेस होती है। उसी स्टॉपिंग स्टेशन को हम लोग पिट स्टॉप बोलते हैं। ना फेरारी ने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि किस तरीके से हम अपने टायर को कम टाइम में चेंज कर लेंगे, और इसमें स्मिड कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो चलिए समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को ये कैसे वर्क करते हैं। ना फॉर्मूला वन का जो रेस है, उसका जो पिट स्टॉप मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, उसमें आपने देखा कि कैसे लेस देन 2 सेकेंड इनका अप्रोक्सीमेट जो बेस्ट एफर्ट है 1.5 या 1.37 सेकेंड का है। यस, लेस देन 2 सेकेंड में पूरे पूरे चारों टायर चेंज कर लेते हैं। बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट और एफर्ट कितना है वो समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है ना। अगर आप इस स्क्रीनशॉट में देखते हैं तो इस स्क्रीनशॉट में आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे। कभी आपने कोशिश करी है गिनने की कितने लोग होते हैं इनके ये एफर्ट को कंप्लीट करने के लिए, ये रेस को कंप्लीट करने के लिए, विद इन 2 सेकेंड में टायर को चेंज करने के लिए? नहीं किया है? चलिए मैं बताता हूँ। इस पूरे के पूरे पिट स्टॉप में जहां पे टायर चेंज होते हैं, जो फेरारी की टीम है उन्होंने, आप देखो यहां से लेकर यहां तक 11 लोग खड़े हैं। यस, एक साइड में 11 लोग खड़े हैं। और अगर मैं टोटल काउंटिंग की बात करें, टोटल 21 पीपल यहाँ पे खड़े रहते हैं। और यही नहीं है, इसके बैकएंड में भी बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं जो प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। नो, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये 21 लोगों के काम को कैसे डिवाइड किया गया है जिससे लेस देन 2 सेकेंड में चेंज ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये आएगा कि सर, इतने सारे बंदे लगा के तो हम भी चेंज कर सकते हैं? नहीं, इतने सारे बंदे लगाने के बाद भी अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, स्मेट को नहीं समझा, या चेंज ओवर होता कैसे इसको नहीं समझा, आप तब भी आपको 2 4 5 मिनट तो लगने ही वाले हैं। जैसा हम लोगों ने कंपनी में देखा है, बहुत सारे चेंज ओवर में हम 8 10 लड़के खड़े कर देते हैं, ऑपरेटर्स खड़े होते हैं, फिर भी चेंज ओवर लेट होता है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते। यहाँ पे मैं सारे के सारे 21 बंदों का क्या काम है और कैसे ये बेनिफिट दे रहा है चेंज ओवर को, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो 21 के 21 टीम मेंबर हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें गौर करोगे तो मेंबर नंबर 4 6 16 एंड 20, इनका क्या काम है? ये रेडी टायर को लेकर वहां खड़े रहते हैं। यस, कीपिंग द टायर रेडी। अब मैं आपको दिखाता हूँ टीम नंबर, मेंबर नंबर 4 6 16 एंड 20, इनका क्या काम है? 4 6 16 एंड 20 का कीपिंग द टायर रेडी। क्योंकि अगर टायर रेडी होगा तो उसको ढूंढ के लाने में, लगाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले इन्होंने वेस्टेज टूल सर्चिंग का या मटेरियल सर्चिंग का एलिमिनेट कर दिया।
ना उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेंबर नंबर फर्स्ट एंड 12, कीपिंग द जैक रेडी टू लिफ्ट द व्हीकल। नंबर 1 एंड नंबर 12, ये दो जो टीम मेंबर है ये जैक लगाते हैं, एक आगे से जैक लगाता है और एक पीछे से लगाता है, और ये जैक से गाड़ी को उठाते हैं ताकि उसमें भी टाइम वेस्ट ना हो। तो दो बंदे यहाँ पे जैक को अप करने के लिए, गाड़ी को अप करने के लिए। नो इसके अलावा अगर आप देखो मेंबर नंबर 3, 7, 15 एंड 19, इनका क्या काम है, कीपिंग द न्यूमेटिक गन रन टू ओपन एंड क्लोज द टायर। यस, कीपिंग द न्यूमेटिक गन रेडी टू ओपन एंड क्लोज द टायर। 3, 7, 15, 19। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 15 एंड नंबर 19, दे आर रेडी विद द गन, जो टायर को ओपन करेगा और क्लोज करेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे मेंबर नंबर 5 एंड 17, इनका क्या काम है, होल्डिंग द व्हीकल ऑन अराइवल। ये जो 5 नंबर बंदा है और ये जो 17 नंबर बंदा है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जब ये दोनों जैक लगा के उठाते हैं तो उस वक्त, क्योंकि ये दोनों फ्री फ्लो पे ऊपर खड़ा है और ये जब गन चला रहे हैं तो गाड़ी थोड़ी बहुत मूव होती है, तो उस वक्त ये दोनों हाथ से गाड़ी को पकड़ते हैं, व्हीकल को पकड़ते हैं, ताकि होल्डर व्हीकल स्टेबल बना रहे। तो इन दोनों का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा अगर आप देखोगे मेंबर नंबर 2, 8, 14 एंड 18, ये विल रिमूव द ओल्ड टायर। यस, जो टायर को खोल रहा है वो टायर नहीं हटाएगा, क्योंकि अगर उसने ही पहले बोल्ट खोले फिर टायर हटाया तो टाइम वेस्ट होगा। तो आप देखोगे 2, 8, 14, 18, इन्होंने 4 बंदे खड़े रखे हैं। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 14, नंबर 18, इनका केवल काम है जैसे ही बोल्ट खुलता है वो टायर को हटा लेते हैं। बोल्ट खोलते वक्त वो टायर को पकड़े रहते हैं और जैसे ही वो बटन ढीले होते हैं, बोल्ट लूज होता है, टायर को रिमूव कर लेते हैं। तो 14 नंबर आप देखो यहाँ पे कितना सिंक्रोनाइज वर्क है। 14 नंबर का काम है टायर को पकड़ना, 15 नंबर का काम है नट को खोलना, जैसे ही 15 नंबर ने नट को खोला, 14 ने टायर बाहर निकाला, 16 नंबर का काम है नया टायर अंदर डालना, और जैसे ही इसने अंदर डाला 15 नंबर ने फिर से फिक्स कर दिया। और ये सेम प्रोसेस चारों के चारों टायर पे होता है, 3-3 बंदों का सेट चारों के चारों टायर पे खड़ा है। अगर आप गौर फरमाएं तो ये देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, इधर आप देखोगे 1, 2, 3, और इधर आपका 1, 2, 3। तो ये हो गया आपको टायर लगाने के लिए, विल रिमूव द ओल्ड टायर। तो ओल्ड टायर भी निकालना है, लगाना और फिट करना। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे मेंबर नंबर 9, 10, 11, 13, दे आर एक्स्ट्रास फॉर इमरजेंसी। इनका कोई काम नहीं होता है, ये 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 13 नंबर, ये कोई काम नहीं करते, बट दे आर रेडिली अवेलेबल देयर एंड विद पोजीशन, कि अगर किसी से कुछ मिस होता है, कोई टूल मिस होता है या टायर मिस होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो वी आर रेडी टू हेल्प, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे मेंबर नंबर 21, ही इज एक्स्ट्रा विद इमरजेंसी जैक। अगर आप देखोगे ये है नंबर 21, इसके पास भी ये एक्स्ट्रा होता है, कुछ नहीं करता है, बट इसके पास एक जैक होता है जो इमरजेंसी में काम करने के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे 21 लोग में से 17 अप्रोक्सीमेट 16 लोगों के लिए स्पेसिफिक टास्क है, लेकिन ये 5 लोगों को एक्स्ट्रा रखा गया है ताकि इमरजेंसी में भी कोई इशू ना हो। फिर से एक बार जो आप वीडियो को देखते हैं और आप इन मेंबर्स को गौर से देखना, समझना, फिर मैं आगे थोड़ा सा कुछ और भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए, अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 21 मेंबर हैं, 1 से लेकर 21 मेंबर तक। अब देखते हैं इनके टास्क को। और अब किसी भी एक टायर को नोटिस करना, सपोज आप इस टायर को नोटिस करना, एक बंदे ने टायर लिया है, एक उसको टाइट कर रहा है, बंद कर रहा है, और एक यहाँ पे पुराने टायर को निकालेगा। नाउ विल फोकस ऑन इट। देखा कितना फास्ट काम था। अगर आप देखोगे ये चारों के चारों सेट होते हैं, लेकिन केवल इतने से ही ये टाइम को कम नहीं करते, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। नाउ आई विल शो द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट, टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मूला 1 पिट स्टॉप। नो देयर इज अ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहली टेक्नोलॉजी यूज होती है टायर ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म में। तो अगर आपने देखा हो, बहुत गौर से इस वीडियो को देखा हो, समझा हो, आप फिर से देख सकते हो रिवाइंड करके। टायर्स आर फिक्स्ड विद 1 बोल्ट मैकेनिज्म। यस, केवल एक बार वो ओपन करता है और दूसरी बार एक बार में टाइट कर देता है, यानी कि चारों के चार टायर सिंगल बोल्ट मैकेनिज्म पे काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 4 बोल्ट थे, 3 उन्होंने हटा दिए, एक पे कर दिया। उन्होंने डिजाइन चेंज किया और सिंगल बोल्ट मैकेनिज्म से टायर को टाइट करना सीखा।
Now, second interesting thing you will see, pneumatic guns are designed for alternative mechanism. जरा आप एक बताइए एक बात को, जब आप टायर को ओपन करते हो, किसी भी बोल्ट को ओपन कर रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, और जब आप उसको टाइट करते हो तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि वो सेम गन से दोनों काम कर ले रहा है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी टाइम इश्यू के। व्हाई? बिकॉज देयर इज सम मैकेनिज्म इन दैट गन। वो मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज रनिंग टू सेव टाइम ऑफ रिमूविंग क्लोजिंग। तो वो गन जैसे ही लगाता है, पहले वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है बोल्ट खोलने के लिए, और दूसरी बार में ऑटोमेटिक वो क्लॉकवाइज घूमती है। बहुत इमीडिएटली ये चेंज होता है। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, या कोई मैनुअल मैकेनिज्म लगा सकते हो जिसमें आपको टाइम तुरंत सेव हो। जैसे ही आपने खोला और एक पीछे से बटन दबाया, वापस से वो क्लोजिंग का पॉइंट हो गया। तो ये भी देखो आप, बहुत ही वहां पे उन्होंने टाइम सेव किया हुआ। तीसरा पॉइंट जो आप देखोगे, व्हीकल लिफ्टिंग जैक्स आर डिजाइन फॉर इजी लिफ्टिंग। जैसे अंदर लगाया, उठाया, गाड़ी उठ गई। जनरली हमारे पास जैक कैसे होते हैं, हम उसको हाइड्रोलिक से दबाते हैं, फिर वो ऊपर जाती है, तो इट विल वेस्ट योर टाइम। उनका टाइम कैसे बचता है? वो जैसे ही दोनों जैक लगाते हैं आगे पीछे से और गाड़ी ऐसे उठाते हैं, गाड़ी उठ जाती है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का उन्होंने रोल अपनाया है। केवल टेक्नोलॉजी के अलावा भी अगर आप देखोगे, बहुत गौर से अगर आपने वीडियो को देखा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ मार्किंग दी हुई है। ये तो एरो मार्किंग है गाड़ी के आने के लिए, कहाँ पे रुकना है। इवन इफ यू सी, ये बंदों के पास एक येलो मार्किंग दी है चारों लोकेशन पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मार्किंग का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। सबसे पहले तो विजुअल मार्किंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग, कौन सी चीज कहां पे रखनी है। देन अगर आप देखोगे, पोजीशन ऑफ टायर आर मार्क टू अवॉइड लॉस ऑफ सेकंड्स फॉर न्यूमेटिक गन मूवमेंट। तो मतलब जो बंदे को न्यूमेटिक गन से खोलना है, वो डायरेक्टली इस मार्क के सामने खड़ा है, क्योंकि उसको पता है जब गाड़ी रुकेगी तो सामने जो टायर का पोजीशन है वो यहीं पे आएगा। तो मुझे इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, मुझे डायरेक्टली सीधे गन को अंदर उसको डालना है और बोल्ट को ओपन करना है। सो ये जो टाइम है सेकंड्स का, ये भी मेरा एलिमिनेट होता है, वेस्ट होने से बचता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला वन रेस का पिट स्टॉप काम करता है, और इस तरीके से वो टाइम को सेव कर दे करके लेस देन 2 सेकेंड में इस रेस को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये डी कोडिंग आपको पसंद में आई होगी। किसी तरीके के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और किसी भी ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करिए। गुड डे, गुड बाय।